हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आउटडोर पेंटिंग करने आ गया हूँ और मेरे आवाज़ में कुछ बदलाव आपको पता चल रहा होगा क्योंकि मेरा आवाज़ थोड़ा बैठ गया है और बात करने में बहुत ही तकलीफ हो रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना भाई। तो आज मैं जिस केप को ड्रॉ करने वाला हूँ वो आपको थोड़ा दिखा दूंगा अभी। तो यही था आज का स्केप और आज मैं ऑयल पेस्टल का यूज़ करूंगा इसको बनाने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही नए नए वीडियोस पाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ रोहित है। इसको आपने पहले वाले वीडियोस में देखा होगा, यही मेरे वीडियोग्राफीज करता था। अब तो ये बहुत बिजी हो गया है इसलिए ज़्यादा आ नहीं पाता। बोलो क्या बोल रहे हैं, बोलो। भाई को सब्सक्राइब कर दो, भाई को प्यार दिखाओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग। हाँ सब्सक्राइब करो भाई, इतना मेहनत करता है, इतना तबीयत खराब लेके आज वीडियो कर रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना है। तो चलो मिलते हैं। तो आज मैं कार्डबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं पेस्टल से करूँगा। तो ये कोई ख़ास पेपर नहीं है, आपको इजीली मिल जाएगा। कपड़ों के पैकिंग वगैरह में भी होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं पेस्टल के लिए। मेरे पास पेस्टल पेपर ख़त्म हो गए थे इसलिए मैं आज ये कार्डबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं आउटलाइन को बना ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ जस्ट। क्योंकि वो ऑयल पेस्टल तो करूँगा तो कलर में ही ज़्यादातर काम करूँगा। जस्ट खुद के आसानी के लिए जस्ट एक आउटलाइन बना रहा हूँ कि मुझे इतने में इतना कलर फिल करना है, इसीलिए। तो आप देखते रहो। तो गाइस मैंने ड्राइंग तो कर लिया है और अब मैं कलर्स करूँगा, तो आप वीडियो को एंजॉय करो। तो आज मैं ऑयल पेस्टल यूज़ करूँगा इसको बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन का ऑयल पेस्टल। तो गाइस देख सकते हो मेरी इस उंगली पे छाला पड़ गया है। तो कुछ ऐसा हुआ था कि मैं एक वुड पे क्या बोलते हैं उसको, सैंड पेपर से सैंडिंग कर रहा था और इतनी ज़ोर से कर दिया छाला पड़ गया। तो ये कभी भी फट सकता है। आज बहुत रिस्क लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर सब्सक्राइब किए बिना गए तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी ढक्की टिक्की कर दूँगा। तो गाइस मैं स्काई को कलर कर रहा हूँ अभी, और क्लाउड से स्काई में बहुत ही सुंदर क्लाउड्स। तो इसको ब्लेंड भी करना पड़ेगा और मैं टिश्यू पेपर से ब्लेंड करूँगा, लेकिन ये कभी भी फट सकता है। तो मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या जुगाड़ लगा रहा हूँ। तो गाइस ये मास्किंग टेप है और मैं थोड़ा सा मास्किंग टेप लूँगा और इसको अपनी उंगली में लपेट लूँगा, तो इसको फटने के रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। तो अभी मैं टिश्यू पेपर से इसको ब्लेंड करूँगा।
ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा, जस्ट लाइटली इसको ब्लेंड कर दूंगा। तो गाइस इधर एक पेड़ है, मैं उसे बना रहा हूँ अभी। और गाइस अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दो। वहाँ मैं वीडियोस अपलोड करने से पहले उनके पिक्चर्स डालता रहता हूँ, तो अपडेट्स पाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दो, ठीक है। तो ये वहाँ पे जो ब्रिज है मैं उसको बना रहा हूँ अभी ग्रे कलर से। दोपहर का टाइम है ना, इसलिए लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छा है। थोड़े बहुत शेड्स दे रहा हूँ। तो वैसे अभी तो लग रहा है कि मैं बच्चों की तरह पेंटिंग बना रहा हूँ, यहाँ थोड़ा कलर वहाँ थोड़ा कलर। तो एक ही बात कहूँगा आपसे, अरे भाई रुको ज़रा, सब्र करो, फिर तो आपको असली चीज़ देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी मैं बोट्स को कलर कर रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं बोट के रिफ्लेक्शंस बना रहा हूँ पानी में। तो ये जो मैं बना रहा हूँ पेड़, मतलब झाड़ी टाइप का, ये वहाँ पे नहीं था, मुझे लगा ये देने से अच्छा लगेगा मेरा पेंटिंग, तो मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ। और गाइस मैं यहाँ पे तो बैम्बूस बना दे रहा हूँ।
जस्ट फॉर ब्यूटी। ओके, वहाँ पे नहीं है। अब कह सकते हो भैया यहाँ पे तो नहीं था, आप क्यों बना रहे हैं? तो कॉम्पोजिशन में चलता है। वो अच्छा दिखने के लिए जैसे अच्छे अच्छे परफ्यूम लगा सकते हो, अच्छे मेकअप कर सकते हो, तो कॉम्पोजिशन में भी अच्छा करने के लिए आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद वो कुछ ऐसा बना। तो गाइस मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देता हूँ। तो पेंटिंग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और पेंटिंग अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे नए नए वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.